सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को पार्टी कार्यकर्ता में 7 वर्षीय खजांची का जन्मदिन मनाया और सभी के सामने केक काटा। उन्होंने कहा कि नोटबंदी में काला धन खत्म होने की बात कही गई थी। 7 साल बाद हालात सभी के सामने है। उन्होंने कहा कि 15 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पोरेट फ्रॉड हुआ था, उसकी भरपाई के लिए नोटबंदी की गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि इसके जरिए भाजपा ने गरीबों का पैसा अमीरों की तिजोरी में भर दिया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव उन्हें जीतना था, उत्तर प्रदेश के चुनाव को जीतना था, इसलिए भी नोटबंदी का फैसला लिया गया था। आज हम खजांची को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। आज वो बड़ा हो गया है। जब हम लोग पहली बार मिले थे, मैं पहली बार जब उससे मिला था तो उसे बोलना भी नहीं आता था। आज वो पढ़ने लगा है। जब मैं पहली बार मिला था उसका पहनावा ऐसा नहीं था, लेकिन आज पहनावा भी बदल गया है। ये अगर किसी ने ख्याल रखा है उसके बुरे दिन में, उसके तकलीफों के दिन में, परेशानी के दिनों में, अगर कोई उनके साथ खड़ा रहा है तो समाजवादी पार्टी और समाजवादी लोग खड़े रहे उसके साथ। खजांची का जन्मदिन हम लोग मनाते हैं। थोड़ी तारीख इधर उधर हो गई है, क्योंकि मध्य प्रदेश के चुनाव की वजह से जिस तारीख में हम लोग जन्मदिन मनाते उस दिन नहीं मना पा रहे हैं। आज त्योहार भी है और आज ही हमने मान लिया खजांची का जन्मदिन भी है। हालांकि जन्मदिन मनाने की जिम्मेदारी भाजपा की ज्यादा है, लेकिन भाजपा के लोग अभी भी याद नहीं कर रहे हैं। इतने वर्षों के बाद भी नोटबंदी जो उन्होंने बातें रखी थी कि नोटबंदी से ये लाभ मिलेगा, नोटबंदी का ये परिणाम होगा, हमारी अर्थव्यवस्था ऐसे घूम जाएगी या गरीबों की जेब में इतना पैसा पहुंच जाएगा, और जो बड़ी बड़ी बातें कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। लेकिन पिछले इतने वर्षों के बाद भी अगर हम उनके कार्यकाल का आकलन करें तो कहीं ना कहीं नोटबंदी करके सोची समझी रणनीति के तहत ये लिया हुआ फैसला है। क्योंकि जो आंकड़े बताते हैं और समय समय पे जो चीजें सामने आती हैं, लगभग 15 लाख करोड़ रुपए कॉर्पोरेट लॉस, कॉर्पोरेट फ्रॉड की वजह से जो नुकसान हुआ था, नोटबंदी के माध्यम से मुझे लगता है कि उसकी भरपाई की गई है। 15 लाख करोड़ जो कॉर्पोरेट फ्रॉड, कॉर्पोरेट लॉस, जिससे हमारी बैंकें, हमारी अर्थव्यवस्था डूब जाती, उसकी भरपाई के लिए नोटबंदी की गई। और गरीबों का पैसा छीन करके, गरीबों का पैसा उनकी जेब से निकाल करके अमीरों की तिजोरी भरने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसीलिए हम खजांची का जन्मदिन मनाते हैं कि हर बार लोग ये जाने कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार नहीं खत्म, कि हमारा कैश ट्रांजैक्शन मार्केट में कम होगा। लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं वो 33 लाख करोड़ रुपया अभी मार्केट में है जो कैश ट्रांजैक्शन चल रहा है। तो उसका असर देखिए आप। बीजेपी हो सकता है कह दे कि अर्थव्यवस्था बेहतर हो गई, लेकिन जो उन्होंने सपना दिखाया था डिजिटल ट्रांजैक्शन का, आज लोग वो आंकड़े कुछ भी बोलें, लेकिन अगर 33 लाख आंकड़े का ये जो कैश ट्रांजैक्शन चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि लोग लेन देन कैश में ज्यादा कर रहे हैं। और ज्यादातर जहां 18% जीएसटी है वहां तो जरूर लेन देन कैश से ही हो रहा है। जमीनों का खरीदारी भी कैश से ही हो रही है आजकल, और उसका उदाहरण है अयोध्या, उदाहरण है। आज भी बीजेपी से पूछिए कि किन किन लोगों की रजिस्ट्रियां हुई हैं, वो बताने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि सबसे ज्यादा रजिस्ट्रियां अगर किसी ने की हैं तो बीजेपी के लोगों ने कराई। वो आपको समय याद होगा जिस समय आपने हमने किस तरह की लूट भ्रष्टाचार देखा था कि कुछ ही मिनटों में, कुछ ही समय में रजिस्ट्री इधर से उधर हो गई और कितना मुनाफा किसी ने कमा लिया।
आज के दिन जब नोटबंदी के दिनों को हम याद कर रहे हैं, खजांची को बधाई दे रहे हैं, हम वो दिन भी नहीं भूले हैं जिस दिन न जाने कितना पैसा किसी के घर में निकला था। इस दौरान नोटबंदी के लाइन में पैदा हुए खजांची का जन्मदिन हम लोग मनाते हैं। आज खजांची बड़ा हो गया है और बोलने लगा है। उसके बुरे और परेशानी के दिनों में सपा ने उसका साथ दिया था। 8 नवंबर 2016 को केंद्र की मोदी सरकार ने नोटबंदी का ऐलान किया था। घोषणा के बाद 1000 और 500 के नोट चलन से बाहर हो गया। दावा किया गया था कि इससे काला धन समाप्त हो जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि आंकड़े बताते हैं कि कैश लेन देन होने के बजाय 33 लाख करोड़ हो गया है। जहां 18% GST है, वहां कैश से लेन देन ही हो रहा है। भाजपा के लोगों ने अयोध्या में जमीन खरीदने के लिए रजिस्ट्री करवाई, वो भी कैश में। नोटबंदी में जितना पैसा निकला उसे सपा का बताया गया। कानपुर इत्र कारोबारी के घर का पैसा सपा का बताया गया। आज हमें पैसे की सख्त जरूरत है, उसे वापस कर दो। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत न्यूज, बस्ती। तो इसलिए मैं बीजेपी से कहूँगा कम से कम जो पैसा हमारा बताया था हम समाजवादियों को वापस कर दो, हमें बहुत ज़रूरत है। वो कानपुर में इत्र व्यापारी के घर पर, अरे पत्रकार साथी उसमें तो आप मदद करो, क्योंकि खबर आप ही ने चलाई थी कि ये समाजवादियों का पैसा है। तो हम आपसे भी निवेदन और अपील करेंगे आज के दिन, शुभ दिन के दिन, कि बीजेपी वालों से कम वो पैसा तो वापस दिलवाओ। हम समाजवादियों को बड़ी ज़रूरत है उसकी अभी। और ये पहली सरकार है जिसने 2000 नोट छापे और 2000 नोट बंद कर दिए। आजकल मैं सभाओं में जब देखता हूँ या शादी बारात में जब मैं जाता हूँ देखता हूँ ड्रोन उड़ रहे हैं। जब ड्रोन उड़ते हुए देखता हूँ तो मुझे लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है ये 2000 रुपये जो चिप वाले हैं उनको ढूंढ रहा हो ड्रोन। ये कहीं दिल्ली से तो नहीं ड्रोन आया है जो 2000 रुपये का चिप वाला नोट ढूंढ रहा हो। सोचिए आप। और अगर सही तरीके से हिसाब किताब हम लोग लगाएंगे तो दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का काम अगर कोई हुआ था तो वो नोटबंदी हुई थी। मैं अपने खजांची को बधाई देता हूं। मैं कहूँगा खजांची को बुलाया जाए और गाने के साथ आज जन्मदिन उसका है। बहुत बहुत बधाई। और प्रेस के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आए हैं उसके जन्मदिन मनाने के लिए। आप देख रहे हैं भारत न्यूज, हर खबर